सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी अनिवार्य में हम पढ़ रहे हैं पत्र लेखन। और पत्र लेखन का हम पढ़ेंगे आज तीसरा भाग, जिसमें हम पढ़ रहे हैं सरकारी पत्र, या इसको कार्यालयी पत्र भी कहा जाता है। कार्यालयी पत्र भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे शासकीय पत्र भी कहते हैं और सरकारी पत्र भी कहते हैं। तो सरकारी पत्र में आज हम तीसरा भाग पढ़ेंगे। प्रथम भाग में हमने जो वैयक्तिक पत्र और व्यापारिक पत्रों के बारे में पढ़ा। दूसरा भाग जो हमारा था उसमें हमने कार्यालय आदेश और अर्ध सरकारी पत्र के बारे में पढ़ा था। अर्ध सरकारी पत्र वैसे आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, वो दूसरे वीडियो में पढ़ा। आज जो ये वीडियो है तीसरा भाग है और इसमें हम पढ़ेंगे निविदा लेखन। निविदा लेखन के बारे में जानेंगे, इसकी परिभाषा क्या है, और निविदा को हम लिख करके भी देखेंगे। जैसे इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो आप निविदा कैसे लिखेंगे वो भी हम देखेंगे। निविदा का प्रारूप देखेंगे। प्रारूप के अलावा हम प्रैक्टिकल करके भी आज इसको देखेंगे कि निविदा है वो कैसे लिखी जाती है, निविदा कितने प्रकार की होती है। इन सब बातों पर हम आज चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अभी जो आपका पाठ्यक्रम संशोधित हुआ है उसमें निविदा आपके पाठ्यक्रम में है, तो आपको निश्चित रूप से इसका अध्ययन करना चाहिए। चलिए हम चलते हैं इस पाठ की तरफ, यानी पत्र लेखन भाग 3, जिसमें हम निविदा लेखन पढ़ेंगे। तो जानते हैं सबसे पहले निविदा क्या है। देखिए, इसमें जो निविदा है इसकी परिभाषा दी हुई है। सबसे पहले देखिए, निविदा लेखन यानी निविदा की परिभाषा है। परिभाषा आपसे पूछा जा सकती है क्योंकि 1 नंबर की परिभाषा भी पूछ सकते हैं। सरकारी कार्यालय अथवा गैर सरकारी प्रतिष्ठान। देखिए, सरकारी और गैर सरकारी। सरकारी कार्यालय अथवा गैर सरकारी प्रतिष्ठान द्वारा सामान आपूर्ति या निर्माण या मरम्मत आदि कार्य करने के लिए कार्य संपन्न कर सकने वाले व्यक्तियों अथवा प्रतिष्ठानों को सूचना प्रदान करने के लिए समाचार पत्रों में उससे संबंधित जो आमंत्रण प्रकाशित किया जाता है उसे निविदा कहते हैं। यानी जैसे कहने का अर्थ है कि निविदा सरकारी और गैर सरकारी दोनों कार्यालय निकाल सकते हैं। इसकी एक विशेषता ये हो गई। दूसरी विशेषता है कि निविदा सामान की आपूर्ति करने के लिए या सामान की नीलामी करने के लिए दोनों ही परिस्थितियों में निविदा निकाली जा सकती है। निविदा के लिए निश्चित कार्य सीमा होती है। अब कौन सी निविदा के लिए कितनी कार्य सीमा होती है वो हम आगे देखेंगे कि जैसे निविदाएं जो 3 प्रकार की होती है, तीनों प्रकार में कितनी कितनी अवधि के लिए व्यक्तियों को वो धरोहर राशि या काम पूरा करने की अवधि होती है। तीसरी बात, ये समाचार पत्र में प्रकाशित की जाती है। उसका आमंत्रण है वो समाचार पत्र में प्रकाशित होता है। तो ये इनकी विशेषताएं हैं। यानी ये सरकारी और गैर सरकारी दोनों कार्यालयों द्वारा आमंत्रित की जा सकती है। दूसरी, आपूर्ति या यानी क्रय करने के लिए या विक्रय करने के लिए या किसी कार्य को पूरा करने के लिए, संपन्न करने के लिए व्यक्तियों को सूचना दी जाती है अखबार में, तो वो क्या होती है, निविदा होती है। अब निविदा कितने प्रकार की होती है वो थोड़ा देख लीजिए। निविदा जो है वो आपके कितने प्रकार की होती है। देखिए, निविदाएं 3 प्रकार की होती है। एक तो सीमित निविदा होती है जो 20,000 से लेकर के 30,000 तक होती है। अगर मान लो तो 3 दिन में उसका समय होता है। कितना होता है? 3 दिन होता है। दूसरी होती है खुली निविदा। खुली निविदा देखिए, एक तो 30,000 से लेकर के 1 लाख के बीच होती है। 30,000 से 1 लाख के बीच होती है। 30,000 से 1 लाख के बीच होती है तो उसकी अवधि 15 दिन होती है। 15 दिनों में वो काम करना होता है। एक होती है 1 लाख से ऊपर, उसके लिए 1 महीने का समय होता है, फिर वो 3 माह और जो भी होता है। अब एक जैसे सीमित निविदा, खुली निविदा, एक होती है अल्पकालीन निविदा। अल्पकालीन निविदा क्या है कि जब अति आवश्यक परिस्थितियों में निविदा आमंत्रित की जाती है, तो खुली निविदा के लिए निर्धारित समय को कम कर दिया जाता है, उसे अल्पकालीन निविदा कहते हैं। जैसे खुली निविदा है, इसके लिए जैसे 1 महीना है, इसको 15 दिन कर दिया जाता है, आधा कर देते हैं, अमूमन आधा ही करते हैं। यानी जैसे मान लो 1 माह की जगह 15 दिन कर दिया तो ये अल्पकालीन निविदा हो गई। वैसे ये इसकी पूरी जो है पूर्ण अवधि जो होती है 1 महीना होती है, लेकिन अल्पकालीन यानी कुछ ही समय में पूरी करनी होती है। परिस्थितियां ऐसी आ जाती है जिनमें क्या है कि निविदा को
समय से पहले ही पूरा करना होता है तो उसमें उसे अल्पकालीन निविदा कहा जाता है। अब देखिए, प्रश्न इनमें से किसी भी प्रकार का आ सकता है कि 20,000 से 30,000 के लिए कौन सी निविदा आमंत्रित की जाती है, सीमित निविदा, या उसके लिए कितना समय होता है, लगभग 3 दिवस से 1 सप्ताह तक हो सकता है। इसमें राशि कितनी होती है, 20,000 से 30,000। अब जैसे मान लो 1 लाख से ऊपर की राशि के लिए कौन सी निविदा आमंत्रित की जाती है, खुली निविदा, है ना। और 1 लाख से ऊपर होता है, उसकी पूर्ण अवधि कितनी है, 1 महीना होती है। अल्पकालीन निविदा यानी आवश्यक परिस्थितियों में, या यूं कह सकते हैं कि अल्पकालीन निविदा कब निकाली जाती है, तो है कि जब अति आवश्यक परिस्थितियां हो जाती है, तो उस समय ये निविदा निकाली जाती है। अब ये निविदाएं जो होती है, इनका प्रारूप लगभग का सेम ही होता है। अब हम प्रैक्टिकल करके भी देख लेंगे कि प्रैक्टिकल में क्या होगा। तो ये आप जरूर उतार लें, सीमित निविदा, खुली निविदा, अल्पकालीन निविदा, ये आप अपने कॉपी में उतार लें। अब देखते हैं कि निविदा का प्रारूप क्या है। निविदा के प्रारूप पर चलते हैं। देखिए, निविदा का प्रारूप, ये निविदा का प्रारूप है, ये निविदा का प्रारूप है। इसमें देखिए, सबसे पहले ऊपर कार्यालय का नाम और स्थान लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, कार्यालय का नाम और स्थान लिखा जाता है। इधर क्रमांक लिखा जाता है, इधर दिनांक लिखी जाती है। यानी ये राइट हैंड साइड है, ये कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड है, और ये लेफ्ट हैंड साइड है, यानी ये दायां भाग है और ये बायां भाग है। तो बाएं भाग में क्रमांक लिखे जाते हैं, दाएं भाग में दिनांक लिखी जाती है। इसके बाद अगली लाइन में निविदा सूचना संख्या लिखी जाती है। फिर यहां पर विषय वस्तु आती है। विषय वस्तु मतलब उसमें लिखा जाता है, अभी अपन लिख करके देख लेंगे कि क्या लिखना होता है। अब जैसे मान लो कोई वस्तुएं होती है तो उनका एक परफॉर्मा होता है, जैसे क्रम संख्या, काम का नाम क्या है, अनुमानित लागत कितनी है, धरोहर राशि क्या है, कार्य पूर्ण करने की अवधि क्या है। ये यानी इससे ऊपर, यानी इससे जो कम ही कॉलम होते हैं, कुछ जो जैसे मान लो कोई नीलामी की है, तो नीलामी की जो होगी उसमें कार्य पूर्ण करने, नीलामी तो एक ही दिन होनी है, तो उसके लिए कार्य पूर्ण करने की अवधि, ये कॉलम की जरूरत ही नहीं रहती है। ये जब कोई काम होता है विद्यालय में या कहीं पर कोई भी कार्यालय ऑफिस में जो काम होता है, उस काम के लिए कोई निविदा निकाली जाती है। धरोहर बिल्कुल होती है। अनुमानित लागत, यानी जैसे मान लो कोई काम, फर्नीचर वगैरह हम बनवाते हैं तो उसके लिए ये आती है। काम का नाम या मात्रा का नाम, क्रम संख्या, ये तो सभी में रहती है। फिर सामान्य शर्तें होती है, यानी जैसे विभाग जो है अपने नियमानुसार कुछ शर्तें निश्चित करता है कि भाई इस की शर्तें ये रहेगी, जैसे मान लो बोली, या जिस दिन आपके नाम बोली छूटेगी या आपके नाम वो निविदा कर दी जाएगी, तो उसी समय आपको धरोहर राशि जमा करवानी होगी, या धरोहर राशि जमा करवा के ही आप भाग लेंगे। निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र भरा हुआ होना चाहिए। यानी सारे जो नियम होते हैं वो यहाँ पर लिखे जाते हैं। फिर हस्ताक्षर होता है, पदनाम और स्थान होता है। ये इसका प्रारूप है। अब हम आगे एक निविदा लिख करके देखते हैं, जैसे कि निविदा कैसे लिखी जाती है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एक निविदा लिख करके देखते हैं। 2 प्रश्न आपको करवाऊंगा, 2 प्रश्न करते ही आपके समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार करना है। ये देखिए, एक प्रश्न है आपके, प्रश्न है कि रद्दी सामान की नीलामी हेतु एक निविदा सूचना लिखो। रद्दी सामान है, जैसे आप विद्यालय में है और विद्यालय में जैसे रद्दी सामान, तो इसमें जैसे ऊपर ऊपर तो सरकार का नाम लिखा जाता है, तो राजस्थान सरकार हो गया। इसके बाद देखिए अपना जो प्रारूप है, उस प्रारूप में देखिए, प्रारूप में क्या है, कार्यालय का नाम, यहां पर क्या है, कार्यालय का नाम है, तो ये कार्यालय का नाम लिखना है। इसी प्रकार यहां पर जैसे देखिए, इसमें देखिए, यानी ये कार्यालय का नाम, कार्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिंचावा नागौर, ठीक है। फिर क्रमांक, अभी तुम देख के थे, जैसे क्रमांक यहाँ लिख दिए, जैसे 300 सितंबर राहु मावी 2021, और दिनांक लिख दिया जैसे 24 सितंबर 2021। फिर अपन देख रहे थे अभी निविदा सूचना संख्या, आपने अगर परफॉर्मा उतारा है तो आप देख लीजिए इसमें क्या है, परफॉर्मा निविदा सूचना संख्या, ये 13/2021, यानी अपने हिसाब से, जैसे ये 13वीं निविदा है 2021 की, तो ये निविदा सूचना संख्या 13/2021 लिख दिया। अब यहां पर आप लिखेंगे रद्दी सामान की नीलामी। अब यहां जो अपन लिख रहे थे ना विषय वस्तु,
विषय वस्तु में आप क्या लिखेंगे, यहां पर जैसे यहां से लिखना शुरू करेंगे कि विद्यालय में पढ़े, उतार लीजिए, विद्यालय में पढ़े रद्दी सामान की नीलामी, रद्दी सामान की नीलामी 10 अक्टूबर 2021 को पूर्वाह्न 11 बजे विद्यालय के सभा भवन में की जाएगी। रद्दी का विवरण इस प्रकार है। रद्दी का विवरण इस प्रकार है। अब आप जो रद्दी है उसका विवरण आप लिख दो। जैसे आप क्या लिखेंगे रद्दी का विवरण, तो रद्दी का विवरण लिखेंगे जैसे देखिए, रद्दी का विवरण यहां पर आप लिखेंगे क्रम संख्या के बाद नाम, वस्तु कौन सी चीज है, मात्रा, और बोली में भाग लेने हेतु धरोहर राशि। बोली में भाग लेने हेतु धरोहर राशि, ये आपने ऐसे लिख दिया, ठीक है, इस प्रकार लिख दिया, और ये लिख दिया, यहां पर ये वस्तुओं के नाम लिख दिए, यहां पर ये मात्रा हो गई। जैसे यहां पर 1 नंबर पर आपके है उत्तर पुस्तिकाएं, उत्तर पुस्तिकाएं जैसे कितनी है, 10 क्विंटल है, 10 क्विंटल है उत्तर पुस्तिकाएं 10 क्विंटल। इसके अलावा 2 नंबर पर लोहे का सामान, लोहे का सामान 5 क्विंटल, 5 क्विंटल है। 3 नंबर जैसे आपके प्लास्टिक बड़ा है, प्लास्टिक वो आपके 2 क्विंटल है। इसके अलावा अखबार पड़े हैं और वो 1 क्विंटल है। अब बोली में भाग लेने हेतु सभी की, यानी इन सभी के लिए कितनी राशि है, 5,000 रुपए रखती, मान लो आपने 5,000 रुपए। अब ये धरोहर राशि होती है, वो बोली में भाग लेने के लिए जमा करवानी होती है। अब यहां तक तो आ गए, आपके ये सामान आ गया। अब जैसे सामान्य शर्तें, यहां पर क्या लिखोगे, सामान्य शर्तें। अब सामान्य शर्तें क्या है, जैसे नंबर 1 पर आप लिखेंगे कि धरोहर राशि 10:30 बजे तक जमा करवाना होगा। धरोहर राशि 10:30 बजे तक जमा करवानी होगी। दूसरी बात, बोली उठने पर 25% राशि तुरंत जमा करवानी होगी। तुरंत जमा करवानी होगी। शेष राशि रद्दी उठाने से पूर्व जमा करवानी होगी। ठीक है। और भी आप जैसे यहां पर और भी नियम लिख सकते हैं कि उक्त नियमों की पालना नहीं करने पर अधो हस्ताक्षर अधिकारी आपकी बोली को रद्द कर सकेगा। और यहां नीचे हस्ताक्षर प्रधानाचार्य
वी बिंचावा नागौर। यहां पर हस्ताक्षर आपको करवाना है ना। यहां पर हस्ताक्षर हो जाएंगे और ऐसे हो जाएगा, यहां पर जैसे हस्ताक्षर हो गए और ये हो जाता है। तो ये तो थी, जैसे मान लो क्या है कि सामान बेचने की थी। अब एक जैसे सामान बेचने के अलावा सामान खरीदने के लिए भी आमंत्रित की जा सकती है, तो वो कैसे लिखी जाती है उसके लिए आप देख लीजिए। उसके लिए जैसे आपके प्रश्न आएगा, ये प्रश्न है, जैसे ये प्रश्न है कि स्वयं को जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा नागौर मानते हुए कार्यालय उपयोग हेतु आवश्यक सामग्री करने हेतु एक निविदा लिखिए। एक निविदा लिखिए। तो इसके लिए हम निविदा किस प्रकार लिखेंगे, देखिए यहां पर भी हम सबसे पहले ऊपर क्या लिखेंगे, सबसे ऊपर क्या लिखेंगे, राजस्थान सरकार। क्या लिखेंगे, राजस्थान सरकार। राजस्थान सरकार लिख दिया, राजस्थान सरकार। इसके बाद कार्यालय, क्योंकि आपको यहां पर कार्यालय दिया हुआ जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा नागौर, तो यहां पर आप लिख देंगे कार्यालय, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा नागौर। यहां पर ये लिख दिया। इसके बाद में इधर अपन दिनांक लिखते ही हैं, क्रमांक लिखते ही हैं। यहां पर जैसे क्रमांक लिख दिया, क्रमांक जैसे जिला शिक्षा अधिकारी है तो यहां पर आप ऐसे लिख सकते हैं GCA/362/2021 और यहां पर दिनांक आ जाएगा, वही दिनांक लिख दो आप 24 सितंबर 2021। ठीक है। अब यहां अपन निविदा सूचना लिखते हैं, निविदा सूचना संख्या, निविदा सूचना संख्या। यहां पर निविदा सूचना संख्या लिख दी। ठीक है, निविदा सूचना संख्या। यहां आप निविदा सूचना संख्या में जैसे ये 15/2021 लिख दी मान लो। अब यहां पर आपको क्या लिखना है, अब यहां पर वो विषय वस्तु लिखनी है। विषय वस्तु के लिए आप क्या लिखेंगे, विषय वस्तु के लिए लिखेंगे कि आप लिखेंगे निम्न अधो हस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में निम्नलिखित सामग्री की आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। अब जैसे मान लो यहां पर निविदाएं आमंत्रित की जाती है, तो इसमें सबसे पहले थोड़ी सी बातें और लिखनी पड़ती है। थोड़ी सी बातें क्या लिखनी पड़ती है, सबसे पहले आपको ये लिखना पड़ता है कि आपको जैसे निविदा प्राप्त करने की तिथि, निविदाएं प्राप्ति तिथि, यानी जैसे मान लो आप लिख देंगे 15/10/2021 साय 5 बजे तक। निविदाएं जो है वो आप 15/10/2021 यानी 15 अक्टूबर 2021 तक शाम 5 बजे तक आपको वो निविदाएं प्राप्त हो सकती है। और निविदा खोलने की तिथि, निविदा खोलने की तिथि, निविदा खोलने की तिथि जो होती है अमूमन या तो
उसके दूसरे दिन जैसे 15 अक्टूबर है तो 16 अक्टूबर को सुबह 11 बजे, 16 अक्टूबर 2021 प्रातः 11 बजे, प्रातः 11 बजे। तो 11 बजे हो गया। अब आपूर्ति सामग्री का विवरण, यानी आपूर्ति की जाने वाली सामग्री का विवरण, ये सामग्री का विवरण। अब सामग्री के विवरण में आप यहां पर क्रम संख्या लिखेंगे। क्रम संख्या के बाद नाम सामग्री या नाम वस्तु, नाम सामग्री, अनुमानित लागत, या आप लिखेंगे अनुमानित लागत। इसके बाद यहां पर आप धरोहर राशि के बाद में आप लिखेंगे आपूर्ति की अवधि, आपूर्ति की अवधि, यहां ये लिख दिया। अब जैसे मान लो आप लिखेंगे, जैसे क्रम संख्या 1 पर, सबसे पहले क्रम संख्या 1 पर जैसे मान लो आपके सामान चाहिए, एक तो लोहे की अलमारी, और कितनी चाहिए लोहे की अलमारी, जैसे मान लो 20 चाहिए। और अनुमानित लागत आप जैसे मान रहे हैं इसकी ₹1,00,000, कितनी मान रहे हैं? 1,00,000 रुपए मान रहे हैं। ठीक है, यहां पर आपको लिखना ऐसे है, 01 लाख ऐसे लिखना है। और धरोहर राशि आप इसकी रख रहे हैं 5,000। ठीक है, और कितने समय में देनी है? 1 महीने में देनी है बना करके। और दूसरी, जैसे मान लो आपको चाहिए कंप्यूटर, और कंप्यूटर चाहिए आपको 10। कितने कंप्यूटर चाहिए? 10 कंप्यूटर चाहिए। और 10 कंप्यूटर चाहिए, जैसे आपके उसकी कीमत है 4,00,000 मान लो, और धरोहर राशि आपने यहां रखी है इसकी 10,000। आपूर्ति करने की अवधि 1 माह, यही है। तीसरा है जैसे कुर्सियां, यहां पर आपको कौन सी कुर्सियां चाहिए, प्लास्टिक चाहिए, कौन सी चाहिए, वो आपको यहां पर लिखनी है। जैसे गद्देदार कुर्सियां चाहिए, और वो कुर्सियां आपके, यानी जैसे आपको कुर्सियां चाहिए 40, और 40 कुर्सियां जो है वो जैसे मान लो 1,00,000 रुपए की है, 1,00,000। धरोहर राशि आपके 5,000, समय सीमा वही 1 माह है। ये इतनी चाहिए। ठीक है, और यहां पर आप हस्ताक्षर कर देंगे, हस्ताक्षर जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक नागौर, यहां पर आप हस्ताक्षर कर देंगे। ये आपकी निविदा पूरी हो जाएगी। तो ये इस प्रकार निविदाएं लिखी जाती है। निविदा इस प्रकार लिखी जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। अब थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि आप सभी की सुविधा के लिए 9610208295 इन पर आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं। बॉयज और गर्ल्स के लिए पृथक पृथक ग्रुप बनाए गए हैं, तो आप इन पर ऐड हो सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके भी आप वीडियोज है वो आराम से प्राप्त कर सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब जाएंगे तो आपके पिछले वीडियो जो है उनके लिंक है वो आपको मिल जाएंगे, और वहां से आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप अच्छी तरह से मेरी बात को समझ गए होंगे। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।